सो हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे होगे। तो मेरा नाम है प्रियांशु और मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर अपना सेकंड, जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शन। इसमें हम लोग क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे कि जब भी हमें डिनोमिनेटर अलग अलग दिया रहे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को। ठीक, अब देखो, रात के बज रहे हैं 1:10। ठीक, और मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ फ्रैक्शन चैप्टर और कैसे हम लोग डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे जब उनका डिनोमिनेटर क्या रहे, अलग अलग रहे। तो मेरे अंदर पढ़ाने का जोश है, तुम्हारे अंदर पढ़ने का जोश है कि नहीं है? तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो, है सर जोश। ठीक, चलो बिना टाइम को वेस्ट किए अपने चैप्टर को करते हैं स्टार्ट, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो, जब भी हमारे पास क्वेश्चन दिया रहे डिफरेंट डिनोमिनेटर का, मतलब क्या, a अपॉन बी एक फ्रैक्शन है। ठीक, और हमें सब्ट्रैक्ट करना उसमें से b अपॉन उसमें से सब्ट्रैक्ट करना हमें c अपॉन d को। ठीक, तो इसको सॉल्व करने का कुछ हमारे पास स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या है सर, जल्दी बताइए। देखो, बहुत सिंपल है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक बार सीख जाओगे कहोगे सर, अरे सर ये क्या बता दिया आप, ये कहाँ था, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहाँ था, अभी तक क्यों नहीं बताया। तो इसके पहले वीडियो में हम लोग एलसीएम मेथड देख चुके थे, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखने जा रहे हैं। देखो, जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शन दिया रहे a अपॉन बी, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है c अपॉन डी, उनका क्या है, डिनोमिनेटर क्या रहे, अलग अलग रहे। डिनोमिनेटर क्या रहे, अलग अलग रहे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई डी के साथ करो। क्रॉस मल्टीप्लाई वही करना है ना, तो ए का मल्टीप्लाई डी के साथ करो। सबसे पहले हम लोग ए इंटू डी करेंगे। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, बी का मल्टीप्लाई सी के साथ करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी का मल्टीप्लाई सी के साथ करेंगे। ठीक, जो आंसर आए उसको लिख लो यहीं पे। जो आएगा, मान लो आंसर कुछ भी आए, तो उसको क्या करो, इक्वल टू करके लिख लो। स्टेप नंबर सेकंड क्या रहेगा हमारा, स्टेप सेकंड क्या रहेगा हमारा, देखो, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ए इंटू डी कर लिए, फिर हम लोग क्या, सी इंटू बी करेंगे। ठीक, सी इंटू बी भी हम लोग कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे और बी इंटू डी करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू डी कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है, मान लो हमारे पास 3/5। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3/5 माइनस 2/7। ठीक, ये क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमारा पहला स्टेप हमारा क्या था, पहला स्टेप था हमारा ए इंटू डी करो, मतलब क्या, 3 का मल्टीप्लाई करो 7 के साथ। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 7 करेंगे, कितना आया, 3 7 जा 21, लिख दिए। पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, बी इंटू सी करना था, मतलब हमें 2 इंटू 5 करना है। तो 2 इंटू 5 के हमारा कितना आया, 10 आया। तो ये भी सेकेंड स्टेप हमारा क्या हो गया, हो गया। ठीक, चलो अब हमें क्या करना था, देखो, लिखे हम लोग, न्यूमरेटर लिख दो। 3 7 जा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किए थे तो इसको पहले लिखेंगे। 3 इंटू 7 कितना आया था, 21, तो इसको 21 यहाँ पे लिख दो। 2 से मल्टीप्लाई किए थे, 2 इंटू 5 कितना आया था, 10 आया था, लिख दो यहाँ पे। हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, तो बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दो। ठीक, फिर हम लोग क्या देखे थे, स्टेप 2 हमारा क्या है, बी इंटू डी है। बी इंटू डी मतलब क्या, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करो। तो 7 5 जा 35। ठीक, 7 5 जा 35, मतलब हम लोग क्या किए, 35 ही हमारा कैसे आया, 35 आया हमारा कैसे, जब हम लोग 5 इंटू 7 किए तो कितना आया, 35। ठीक, ये 35 कैसे आया समझ में, 5 इंटू 7 किया तो 35 है, वही क्या था हमारा स्टेप नंबर सेकंड। बी इंटू डी, बी इंटू डी किए, 5 इंटू 7 किए, कितना है, 35। तीसरा स्टेप हमारा क्या था, तीसरा स्टेप था हमारा, इसको सॉल्व कर दो। 20 माइनस 10 कितना आएगा, 10, और 1 क्या था, आया था 11। तो 21 माइनस 10 करेंगे, आएगा 11 अपॉन क्या करेंगे, 35। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आई बात समझ, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। कैसे किए, हमारे पास दो फ्रैक्शन दिए थे, ए अपॉन बी, उसमें सब्ट्रैक्ट करना था हमें सी अपॉन डी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई डी में करेंगे एक बार, तो ए का मल्टीप्लाई डी में किए। तो हम लोग क्या किए, 3 का मल्टीप्लाई एक बार 7 में किए। ठीक, तो 3 7 जा 21।
फिर हमें b इंटू सी करना था, तो हम लोग 2 इंटू 5 किए, ठीक। तो 2 इंटू 5 किया, हमारा कितना आया 10। तो पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, हमें b इंटू डी करना था। तो ये हमारे न्यूमरेटर वाला पार्ट हम लोग सॉल्व किया था, तो न्यूमरेटर को लिख दिया 21, माइनस करना था तो माइनस साइन लगाए, 10 आया था 2 इंटू 5 करने तो 10 लिख दिए। डिनोमिनेटर b इंटू डी था, तो b इंटू डी का मल्टीप्लाई करना था, तो 5 इंटू 7 किए हम लोग, तो 7 5 जा 35 लिख दिया हूँ नीचे। अब इसको क्या करो, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, 21 माइनस 10 कितना आएगा 11 अपॉन 35, ये हो गया हमारा क्या आंसर। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको नोट करो कॉपी में जल्दी से, फिर से समझाता हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ। देखो, क्वेश्चन की चिंता नहीं करो, बहुत क्वेश्चन है अपने पास। हम लोग क्वेश्चन करेंगे, समझते रहेंगे, करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4/7 माइनस 1/3। 4/7 माइनस 1/3, ठीक। स्टेप नंबर 1, यहाँ पे हम लोग क्या 1 लिखते हैं। पहला स्टेप क्या था हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करो, 4 इंटू 3 कितना आएगा 21, ठीक। चलो फिर 1 का मल्टीप्लाई 7 में करो, तो 1 इंटू 7 कितना आएगा 7 लिख दिए, ठीक। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, इसको लिख दो यहाँ पे। पहले क्या था 4 था ना, 4 था न्यूमरेटर में, तो पहले यही नंबर लिखा जाएगा। 21 माइनस करना था तो माइनस साइन लगाओ, 1 इंटू 7 था तो इसको 7 लिख दो यहाँ पर, ठीक। किसको पहले लिखना है वो आया समझ में, कि जो नंबर पहले रहता है न्यूमरेटर में उसी को लिखते हैं। 4 से हम लोग किसका मल्टीप्लाई किए थे, 3 का मल्टीप्लाई किए थे, तो यही नंबर क्या रहेगा पहले रहेगा, ठीक। अब देखो स्टेप सेकंड क्या था, b इंटू डी करना था, मतलब डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना था। तो 7 माइनस 3, 7 इंटू 3 करो कितना आएगा 21, 7 इंटू 3, ठीक। अब स्टेप 3 में इसी को सॉल्व कर लो। 21 माइनस 7 कितना आएगा 14, और 7 3 जा कितना आएगा 21, ठीक। यही क्या हो गया हमारा आंसर। अब चाहो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो 14/21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14/21। ऐसा कौन सा नंबर है जो 14 और 21 दोनों को डिवाइड कर रहा है, वो नंबर कौन सा है हमारा 7। कैसे करेंगे, 7 2 जा 14 होता है और 7 3 जा 21, तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर क्या आएगा 2/3। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन तुम लोग को दूंगा होमवर्क में सॉल्व करने को। देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा 5/8 माइनस 1/4, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 इंटू 4 करेंगे, 5 इंटू 4, माइनस लगाए तो माइनस साइन लगाओ। 1 इंटू 8 था तो हम लोग क्या करेंगे 1 इंटू 8 करेंगे, अपॉन में लिख दो। 8 इंटू 4 करना था तो 8 इंटू 4 कर दिए, ठीक। अब सॉल्व कर दो, 5 4 जा 20 माइनस 8/8 4 जा 32, कितना आएगा 20 माइनस 8 आएगा 12/32। इसको डिवाइड कर दो चाहे, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3/8, ठीक। आई बात समझ। चलो अब देखो एक और सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो इसी को हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर किसी को ना समझ में आए तो इसको और सिंपल तरीके से बताता हूँ। मान लो दो फ्रैक्शन थे तुम्हारे पास, a/b माइनस c/d, यही था ना। तो पहला स्टेप हम लोग का क्या रहेगा, a का मल्टीप्लाई d के साथ करो, तो a इंटू डी, ठीक। माइनस साइन लगाए बीच में तो माइनस साइन लगा दो। c का मल्टीप्लाई b के साथ करो तो क्या होगा c इंटू बी। आई बात समझ। अब एक बार क्या करो, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन b इंटू डी करो, b इंटू डी, ठीक। इसी को सॉल्व करो, इसी को तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन देख लो, 5/8 - 1/4 था ना, 5/8 - 1/4 था, इसी को देखो, 5 4 जा 20, 8 - 8 इंटू 1 कितना होगा 8 अपॉन 8 4 जा 32, यही किया था ना हम लोग। देखो 20 - 8 कितना हुआ, 20 - 8 आया 12 अपॉन 32, यही क्या हो गया हमारा आंसर। किसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसी को डिवाइड कर दो 2 से, ठीक। चलो अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग, देखो जल्दी से। सेवन अपॉन 9 -2/5, ठीक। देखो सबसे पहले स्टेप क्या था, a इंटू डी, मतलब एक इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 7 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करो, 7 इंटू 5, माइनस साइन बीच में लगा है तो माइनस साइन लगा दो, 2 इंटू 9 है तो 2 इंटू 9 कर दो, अपॉन 9 इंटू 5 करो, 9 इंटू 5, ठीक। वही था ना, b इंटू डी, तो b इंटू डी, मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, माइनस साइन लगा है माइनस साइन लगाओ, 9 2 जा कितना होता है 18 होता है, 18 को लिख दो, 9 5 जा 45, अब 35 - 18 करो कितना आ रहा है, 35 - 18, 15 - 8 आएगा 7, 2 - 1 कितना आएगा 1, तो 17 आएगा, 17/45 का होगा हमारा आंसर, ठीक। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक। चलो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक बार खुद से सॉल्व करना और समझने की कोशिश करना। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलो बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।